शुरू करते हैं आज के दिन के साथ। और आज अभी टाइम हो रहा है 12:30, 12:30 हो रहा है। और मैं घर से निकला था आज 9:30 बजे। 9:30 पे मैं घर से निकला हूँ। और मेरा पहला टारगेट था आज कि घर से निकलते ही सबसे पहला काम होगा कि मैं गैस डाला। लेकिन जैसे ही मैं घर से बाहर निकला और मैंने अपनी उबर की आईडी ऑन करी, उबर की आईडी ऑन करते ही मुझे एक सवारी मिल गई जो कि शालीमार बाग की थी। शालीमार बाग नहीं, सॉरी, शादीपुर की थी। शादीपुर का जब मैंने पैसेंजर एक्सेप्ट किया, फिर उसके बाद मैंने डाला नियर गैस पंप, तो मुझे बहुत दूर दिख रहा था। तो फिर मैंने वेट किया किसी पैसेंजर का और फाइनली अभी मैं आ चुका हूँ पीतमपुरा में। मैंने अभी अपने गैस डलवाया है और मैंने पीतमपुरा में शालीमार बाग से फिर एक दूसरी पैसेंजर को पीतमपुरा ड्रॉप किया है मैंने। तो टोटल मिला के अभी तक मेरा काम हो चुका है 400 रुपये का, 436 रुपये का, 204 रुपये का मेरा काम हुआ है उबर का, और 232 रुपये का काम हुआ है अभी हमारा ओला में। तो टोटल मिला के 436 रुपये का हमारा काम हुआ है। और जो मैं सबसे पहले शुरुआत में गैस डलवाने वाला था वो गैस मैंने अभी डलवाई है। तो शुरुआत में जब मैं गैस डलवाता तो मेरे को कम का पड़ता, लेकिन जो गैस मैंने अभी डलाई है तो मुझे गैस पड़ा है 529 रुपये का। 530 रुपये पकड़ा जाए उसको, तो 530 रुपये का मैंने गैस डला लिया है और 436 का मैंने काम किया। मतलब अपने जेब से लगा के मैंने गैस भराया है। डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसने, जो हमारा ओनर है गाड़ी चलाया, उसने गैस भर के नहीं दिया था तो हमें ही वो गैस भराना पड़ा है। तो आपस में हम लोग कन्विंस कर लेते हैं। तो शुरुआत आज जो हमारी है 436 रुपये का काम हो चुका है और 12:30 हो रहे हैं। देखते अगली सवारी हमें कहाँ की मिलती है। मैं वेट कर रहा हूँ। ये मेरा इन ड्राइव बज रहा है। इन ड्राइव की सवारी मैं कभी नहीं उठाता। मैं आपको बता दूं इन ड्राइव की सवारी क्यों नहीं उठाता। 22 किलोमीटर की सवारी है। सबसे पहले उसको 8 किलोमीटर लेने जाओ। 8 किलोमीटर लेने जाने के बाद फिर उसको 22 किलोमीटर ड्रॉप करो। अब मात्र 240 रुपीज़ में, मात्र 240 रुपीज़। आप ये जो लो 22 तो वो हो गया और फिर 8 ही हो गया। टोटल मिला के आपके हो गए 30 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर का आपको मिल रहा है 240 रुपीज़, मतलब 10 रुपये से भी कम का किलोमीटर है। प्लस इसके अंदर ऊपर से इन ड्राइव की कमीशन आप अलग से जोड़ दो। तो क्या फ़ायदा होगा अगर आप इन ड्राइव की गाड़ी चलाते हैं। तो कोई फ़ायदा नहीं है इन ड्राइव में, इसलिए मैं ओला उबर ही प्रेफर करता हूँ। मैंने ऐप अपना ओपन कर लिया, क्या पता मुझे 10 रुपये या 10 रुपये से ऊपर की सवारी मिल जाए किलोमीटर की, जब मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। लेकिन मैंने आज तक, अभी तक तो एक बार भी एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि मिली ही नहीं है मुझे, तो मैं क्या ही एक्सेप्ट करूँ। लेकिन ओला उबर में मैं अक्सर क्योंकि ओला में तो हमें रेट नहीं दिखाता, उबर में हमें रेट दिखाता है कि आपको ये सवारी कितने रुपए की जानी। लेकिन ओला में हमें नहीं दिखाता, फिर भी मैं ओला की सवारी उठाता क्योंकि वो 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये किलोमीटर का रेट हमें देती है। तो वेट कर रहे हैं हम यहाँ पर और अभी आधा घंटा हो चुका है मैं वेट किए हुए, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। गैस पंप के बाजू में ही मैंने गाड़ी लगा रखी है। यहाँ पे बाजू में ही गैस पंप है हमारा और गाड़ियाँ लग रही है गैस पंप पे ही। तो बस यहीं पे वेट कर रहा हूँ मैं। देखते हैं कहाँ की बस्ती है अब और हमें कितना टाइम लगता है यहाँ पे। और तो गाइज अभी मैं हूँ करोल बाग में और अभी मैं 100 रुपये का चक्कर लेकर आया हूँ। 90 रुपये का चक्कर था जिसमें से ओला ने अपने 10 रुपये काट लिए और 80 रुपये मुझे दिए हैं। और समस्या ये है कि जो पैसेंजर आई है पूरी तरीके से ड्रिंक कर रखी थी। 3 पैसेंजर है और तीनों फ्रेंड और मेरे ही हाइट लगभग मेरे ही एज के हैं। फुल्ली ड्रिंक कर रखे थे। तो उन्होंने कहा ऐसा भैया आप रुको और मैं अभी बस 2 मिनट में आ रहा हूँ और मुझे वापस उसी जगह पर जाना भी है। तो 2 मिनट कह कर गए हैं और अभी 5 मिनट हो चुका है उनको गए हुए, अभी तक आए नहीं हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि आप रुकना, मैं यहीं पे आ रहा हूँ 2 मिनट में, और जो आपके अभी चार्ज बन रहे हैं वो, और आपके जाने का भी ठीक मैं उतना ही चार्ज दूंगा जितना आपके आने का हुआ है। तो फिर मैं उनका वेट कर रहा हूँ, देखता हूँ वो आते हैं या नहीं आते हैं और मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी मेरी आईडी पे ड्यूटी भी आ रही थी तो फिर मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अभी ऑफलाइन हो गया मैं और उनका वेट कर रहा हूँ और देखता अभी और कितना टाइम लेते हैं वो आने में। जो सवारी हमारी गई थी, जिसने हमें बोला था कि मैं अभी थोड़ी देर में आऊँगा, वो आ गया था 5-7 मिनट के अंदर वो बंदा आ गया था। और उसने पहले के 90 रुपये प्लस उसके बाद उसको मुझे इधर उधर घुमाया तो उसके 150 चार्ज बने, तो 250 रुपीज़ उसने मुझे पे कर दिया था। और वहाँ से अब मैं आ चुका हूँ एयरपोर्ट पे, जहाँ मैं हमेशा आने से बचने की कोशिश करता रहा हूँ। और एयरपोर्ट मैंने आपको बता रखा है कि अब मजबूरियाँ हैं आने की, कहीं भी जाना पड़ता है क्योंकि अभी काम मार्केट में थोड़ा डाउन है। क्योंकि इन ड्राइव अगर मैं नहीं चला रहा हूँ तो मुझे इन सब चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा कि आप ये नहीं करो वो नहीं करो। तो इसीलिए मैं अब आया हूँ
एयरपोर्ट पे, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। अभी मैं हूँ टर्मिनल 2 पे, पैसेंजर ड्रॉप किया है अभी मैंने, और ड्रॉप करके अभी साइड में मैंने गाड़ी लगा रखी है और वेट कर रहा हूँ अपने पैसेंजर का। एयरपोर्ट पे क्या होता है कि आपको पैसेंजर हर जगह से नहीं मिलेगी। एयरपोर्ट पे हमें पार्किंग में लगानी पड़ती है गाड़ी। हमारे लिए पार्किंग बना होता है, एक ओला वाले ने अलग पार्किंग बना रखी है, ऊबर वालों ने अलग पार्किंग बना रखी है। बहुत मोटी फीस देते हैं ये दोनों कंपनियां एयरपोर्ट पे अपनी पार्किंग के लिए। तो यहाँ पे हमें पार्किंग फ़ीस पे नहीं करनी पड़ती है, ओला उबर खुद ही पार्किंग पे करती है यहाँ पे कंपनी। लेकिन अब क्या है, यहाँ जो मुझे पैसेंजर मिलेंगे ना, उसमें पार्किंग जो होता है ना, उसके पैसे पैसेंजर से पहले ही ओला उबर वाले ले लेते हैं। जैसे यहाँ से अगर कोई सवारी मिलेगी ना, मात्र 20 किलोमीटर के भी ना उसके 700-800 रुपये बनते हैं। समझ रहे हो आप बात को। पार्किंग ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये की हो सकती है गाड़ी की, लेकिन वो 400 से 450 रुपये सिर्फ और सिर्फ पार्किंग के नाम पे काटती है। वैसे लिखा कहीं नहीं आएगा, ये पार्किंग एक तरीका है ये कि 700-800 रुपये का 20 किलोमीटर की आपको सवारी मिलेगी यहाँ पर। क्योंकि एक बार मैं आया हूँ, उसके बाद से ही मैं समझ गया कि एयरपोर्ट थोड़ा झंझट वाला सिस्टम है। तो अभी मैं पार्किंग में नहीं गया हूँ, वेट कर रहा हूँ कि अगर कोई पैसेंजर बजेगी जब ही जाके पार्किंग में आऊँगा, नहीं तो फिर मुझे लोकेशन ढूंढना पड़ेगा कि पार्किंग एक्चुअल में है कहाँ। तो अभी मैं वेट करता हूँ अपनी सवारी का। ओला उबर मैंने दोनों राइड ऑन कर रखी है। अभी कोई फ़्लाइट आएगा जब भी शायद कोई मेरी ड्यूटी बजे। फ़िलहाल अभी तो नहीं बज रही है, 2-3 मिनट हो गया मुझे गाड़ी खड़ी किए हुए। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो अब मैंने लोकेशन डाल दी है घर की, और अब मैं जा रहा हूँ घर। एयरपोर्ट से ही डायरेक्ट मैंने लोकेशन डाल दी और एयरपोर्ट से मैं खाली जा रहा हूँ। मैं वहाँ की पार्किंग में नहीं लगाया मैंने गाड़ी। पार्किंग में नहीं लगाने का भी रीज़न है क्योंकि पार्किंग में अगर एक बार ही लगा दिए गाड़ी तो फिर आपको ड्यूटी लेके ही निकलनी है पार्किंग से। ये मैं इस बारे में कन्फर्मली तो नहीं कह सकता, लेकिन टोकन देती है कंपनी। ओला ने मुझे टोकन दिया था 25 से 30 कि 25 से 30 बंदे के बाद आपका नंबर आएगा। तो ओला ने मुझे टोकन दिया था। मैं इसलिए एयरपोर्ट पे फ़िलहाल आता नहीं हूँ। अब देखो आया हूँ तो अब मैं यहाँ से खाली जा रहा हूँ, उससे कोई मैटर नहीं है खाली जा रहे नहीं जा रहे। अब मैं क्योंकि घर जा रहा हूँ, लोकेशन मैंने ओला में भी घर की डाल दिया और ऊबर में भी मैंने लोकेशन घर की ही डाल दी है। देखो अगर कहीं बच जाता है तो फिर यहाँ से 30 किलोमीटर पड़ रहा है मेरा घर। अगर बच जाता है तो ठीक है, अगर नहीं बच पाता है तो कोई बात ही नहीं है। और वर्दी की रही बात, तो मैं वर्दी इसलिए भी मैंने उतारा है। वर्दी तो देखो मैं रात का गाड़ी चलाता हूँ, मैं नहीं भी पहनूँ तो चलता है, फिर भी मैं मेरे मूड की बात आती है, मैं कभी वर्दी पहन लेता हूँ कभी नहीं पहनता हूँ। और अभी मैं एयरपोर्ट आया था, पूरी रात मैंने वर्दी नहीं पहनी थी। एयरपोर्ट आया था तो मैंने वर्दी पहन ली, क्योंकि वर्दी का चलान बहुत हाई है। 10,000 रुपये का चलान है सिर्फ मात्र वर्दी का। तो इसीलिए वर्दी पहन लेने में ही भलाई रहती है। रात का तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैं यहाँ आया था तो मैंने वर्दी पहन ली थी। अब मैं एयरपोर्ट क्रॉस कर चुका हूँ, लगभग क्रॉस कर ही चुका हूँ। सारे बैरिकेड अब कुछ आने नहीं है, तो वहाँ हूँ मैं, इसलिए मैंने वर्दी उतार दी है। वर्दी थोड़ी ढीली ढाली अच्छी नहीं लगती मेरे ऊपर। मैं देखता हूँ ना सामने कैमरे में तो मुझे अजीब सा लगता है। तो अभी मैं डायरेक्ट यहाँ से घर नहीं जाऊँगा। पहले मुझे अपने एक क्लाइंट को पिकअप करना है, उसको मुझे गाड़ी चलानी सिखानी है। तो मैंने उसको टाइम दे रखा है, मैं 4 बजे तक आ जाऊँगा। 3 से 4 का मैंने टाइम दे रखा है, तो उसको भी कोई समस्या नहीं है। उसने भी बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप जब आओगे तब मुझे फ़ोन कर लेना। तो गाइज फाइनली मैं आ चुका हूँ रोहिणी, जहाँ मेरा घर है। तो रोहिणी के पास आ गया और मैंने अभी गैस डलाया है 280 रुपये का। 281 रुपये का गैस मेरा अभी आया। 530 रुपये की गैस मैंने उस टाइम डलाई थी। अगर मैं 530 को 520 कर दूं और 80 ये जोड़ दूं तो हमारा हो गया 600। उस टाइम हो गया 200। 800 रुपये की गैस हमने डला लिया। और अभी तक मेरा काम हुआ है 1200 रुपये का काम हुआ है और 800 रुपये की हमने गैस डलाई है। मतलब 400 रुपये की आज की मेरी बचत है। अब ये जो 400 रुपये की मेरी बचत है ना, इसमें से 200 रुपये मेरे बचने हैं और 200 रुपये गियर बदल। रोको पहले गाड़ी शांत होने दो। हाँ अब लगाओ। 200 रुपये मेरे बचने हैं और 200 रुपये मैं जो हमारा गाड़ी ओनर है उसको देने वाला हूँ। तो इस तरीके से आज की राइड हमारी कंप्लीट हो गई है। और मैंने जैसा बताया था कि मैं एक बंदे को ले जा रहा हूँ गाड़ी सिखाने के लिए, तो अभी वो गाड़ी ड्राइव कर रहा है और मैं उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल के एक नए दिन के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। आज के लिए बस इतना ही।